बिहार के एक बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर ये इलेक्शन हुआ और वहाँ पे क्या है कि एक नई पार्टी जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, वो स्वयं इस सीट से लड़े। और उन्होंने क्या है कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी बांकीपुर सीट, जिसको पहले पटना वेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ में उन्होंने डिफीट किया, जीत दर्ज की। और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जन स्वराज पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 का जिसको संस्थापन किया गया था, जिसके साथ में क्या है कि इसमें जो लगभग उसके बाद में क्या 2 साल तक की लगातार पद यात्रा बिहार में, पूरे बिहार में की गई, गांव टू गांव, घर टू घर, और आपका छोटे छोटे कस्बों में सब जगह पे क्या है कि 2 साल तक लगातार पद यात्राएं वहाँ पे चली। और उसके बाद में क्या है कि जो मेन एजेंडा बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, और जो मजदूरी करने वाले जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो विस्थापित मजदूर हैं, उनके लिए घर पर ही क्या उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध होना, ताकि क्या है कि बिहार में ही बिहार के लोग नौकरी करें, रोजगार करें, और वहीं से उनको कहीं बाहर किसी 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए उनको अपने स्टेट, अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े। देखिए, उनका चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बस्ता रहा। और अब हम बात करेंगे बांकीपुर सीट की। तो देखिए, बांकीपुर सीट को क्या है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता, और जो कि क्या है कि जो अभी प्रेजेंटली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है श्री नितिन नवीन, उनकी जो कि है कि उनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, और जो कि लगभग 6 बार से लगातार बांकीपुर को निर्विरोध तरीके से जीतते हुए आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतते हुए आए हैं। जो कि क्या हम बात करें कि अभी रिसेंटली जो बिहार के इलेक्शन हुए थे 2025 में, उनमें भी क्या है कि उन्होंने उस बांकीपुर सीट को लगभग 52,000 मतों के साथ में उनको जीत दर्ज की थी। लेकिन अब हम बात करें कि 2025 से 2026 में मात्र 6 से 8 महीनों के टाइम पीरियड में ऐसा क्या चेंज हो गया, जो कि क्या है कि वो सीट अब बीजेपी को गंवानी पड़ी, या कि क्या है कि आपका जन स्वराज पार्टी जो कि क्या है कि उस सीट पर जीतने में कामयाब रही। देखिए, हम बात करें कि आपका बिहार में आपने देखा होगा कि बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना है। वहाँ पे बीजेपी हमेशा गठबंधन के साथ में क्या है कि गठबंधन का ही मुख्यमंत्री रहता था, और वहाँ पे क्या है कि पहली बार बीजेपी का वहाँ पे मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद आप 6 महीने के अंदर में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हार गए, जिसमें पहले नितिन नवीन दो लगभग 6 बार से 2006 के बाद में लगातार से जीतते हुए आए हैं, और उससे पहले 1995 से उनके पिताजी, और जो कि क्या है कि आपका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतते रहे हैं। तो लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए उस सीट को जीतते हुए, और आज उस सीट को आपका बीजेपी ने गंवा दिया। देखिए, अब रिसेंटली क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, आपने देखा होगा कि भाई इसमें एक बिहार में एक भरत तिवारी नाम से एनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर क्रिएट की गई, और जो कि एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा गरमाया हुआ, कि भाई इसमें क्या है कि गलत तरीके से उसका एनकाउंटर किया गया। इसके बाद में क्या है कि आपने राम टेम्पल में भी देखा कि भाई किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई। तो वहाँ पे भी क्या है कि मतलब चंदा चोरी की न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ रही वो। इसके बाद में क्या है कि जेंजी फैक्टर में जैसे नीट पेपर लीक के अगेंस्ट में आपका क्या है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना, और इसके साथ साथ क्या है अलग अलग स्टेट्स में भी उस जंतर मंतर की प्रोटेस्ट के सपोर्ट में अलग अलग जगह पर छोटी छोटी प्रोटेस्ट होना। इसके साथ में क्या है कि उसके अलावा देखिए, एक टर्म जो कि क्या है प्रशांत किशोर जी जो ये की कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं, उनको उन्होंने पॉपुलराइज की कि बीजेपी बांकीपुर के लिए बीजेपी, या ये कहा जाता है कि आपका अगर हम किसी भी कुत्ता बिल्ली को खड़ी कर दें तो वो वहाँ से जीतने में कामयाब होगा। तो उन्होंने इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया, और इस तरीके से इसको पेश किया गया कि ताकि क्या है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि ये कोई किसी का गढ़ नहीं है, ये लोगों का गढ़ है। और बाकी देखिए, चुनाव चिन्ह जो स्कूल का बस्ता, जो उनका मुख्य उद्देश्य रहा कि हम क्या है कि एक विज़न लेकर चलेंगे और इस तक ये करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद में देखिए, एक चीज़ ये भी हुई कि जो नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उनकी हेल्थ के रीज़न से जैसे भी उनको राज्यसभा भेजा, और उसके बाद में क्या है कि वहाँ पे जेडीयू का भी काफ़ी हद तक क्या है कि वहाँ पे कमज़ोर पड़ती हुई नजर आई। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी के लिए क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो कि ये सीट हारने से पहले बीजेपी ने बंगाल में इतने ज़्यादा सीटों को वहाँ पे क्या है कि आपका जीतने में कामयाब रही। और इसके साथ साथ टीएमसी में स्प्लिट होने के कारण वहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट में भी बीजेपी 2/3 तक का बहुमत हासिल करने में के करीब पहुँच चुकी है, कि वहाँ पे 2/3 तक का बहुमत बीजेपी के पास में पहुँच चुका है। तो इसके चीज़ें हैं। बाकी देखिए क्या है कि इसके अलावा चीज़ें उसके अगेंस्ट में रही, जैसे आपका जेंजी प्रोटेस्ट की हम बात करें, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका रेजिग्नेशन हुआ। सब सारे फैक्टर्स कुल मिला के ये है कि आपका क्या है कि बांकीपुर सीट जो 30 साल तक बीजेपी का गढ़ रही, जिसको पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर गांधी मैदान भी आता है, वो क्या है कि एक नई पार्टी
बेसिकली नए भी नियम कहेंगे, लेकिन क्या है कि अभी जो रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए थे, जो आपका क्या है कि बिहार में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, उसमें क्या है कि जो ये जन स्वराज पार्टी है, जेएसपी, जिसको क्या है कि 2 to 3% ही जो वोट शेयर लेने में कामयाब रही, और एक भी सीट वो पार्टी जीतने में कामयाब नहीं रही। लेकिन क्या है कि उसके उस टाइम में ये भी बोला जा रहा था, जो कि प्रशांत किशोर जो इसके संस्थापक हैं, वो क्या है कि एक बिजनेसमैन की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं, और क्या है जब इलेक्शन हो जाएंगे ख़त्म, तो उसके बाद में ये इसको छोड़ करके जो अभी आपका रहेगा वो अपने काम में जुट जाएंगे, और यहाँ पर कोई और लोग शासन करेंगे। इस नैरेटिव को ही गलत साबित करने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए कि भाई किस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट है जन स्वराज का, तो उन्होंने प्रशांत किशोर के ने ही मतलब इसमें चुनाव लड़ने का फैसला किया, और यहाँ पे काफ़ी भारी मतों से विजय प्राप्त की। देखिए अभी तो लोकसभा का इलेक्शन होने में भी टाइम है, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने में भी समय, लेकिन देखना है कि आगे चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए आने वाला समय, बाकी जैसे भारत में बोला जाता है कि इंडिया में क्या है कि हर साल ही इलेक्शन होते हैं, अब यूपी में भी इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से, इस सीट का इम्पैक्ट या इस तरीके की जो नेगेटिव नैरेटिव जो खड़ा हुआ है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों पे नज़र बनाए रखते हैं। बाकी देखिए ये आपका जो इस तरीके से जो पार्टी 200 मतलब 42 सीटों 243 सीटें जो बिहार की हैं, उसमें से 202 सीटें ही जो पार्टी जीतने में कामयाब रही, और वो 30 साल से पुराने अपने गढ़ को बचाने में, जहाँ से क्या है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बचाने में कामयाब ना रहना, ये एक क्या काफ़ी नेगेटिव साइन है जो कि किसी पार्टी के लिए जाता है। बाकी देखते हैं आगे चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें, जिम्मेदार बने। थैंक यू।